अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए महापौर अब उन्हें यह तक समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके खिलाफ वे प्रदर्शन कर रहे हैं वे खुद ही उस विभाग के मुखिया हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन होश में आओ, नगर पालिका प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेल्फी के चक्कर में जान का रिस्क, नदी की बीच फंसी महिलाएं, ऐसे बची जान। सिंगोड़ी सब्जी व्यापारी के घर के सामने खड़े वाहन से लगभग 80,000 की लहसुन की 4 बोरी पर चोरों ने हाथ साफ किया। अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ कि अगर एक ने भी हथकंडा की, कोई गलती कर ली, तो ये नाराज कांग्रेस की पुराने जैसी देखती रहे। मुझे पता है एक भी कर्मचारी सरकारी जिसने बीजेपी का काम करते हुए दिखा, तो फिर चुनाव के बाद कानून आचार संहिता वो अपनी जगह है, चलते चुनाव में भी हिसाब करूंगा, याद रखना। कोई दस्तावेज नहीं होना चाहिए और ये डरने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पोलिंग केंद्र हो जाएगा कि ये हो जाएगा। सब ध्यान रखो, यहाँ पूरा प्रशासन, हम संवेदनशील जितने भी बूथ है उनकी तैयारी, और फिर कुछ भी होगा तो मैं खुद भी रहूंगा, आप भी रहोगे, पूरा चुनाव आपके बीच में रहूंगा। खून की आखिरी कतरे तक आपका सम्मान करूंगा, नेता बन के साथ। लोग झूठ की राजनीति करना चाहते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रम और ईमानदारी के साथ काम करते हुए अपने संगठन तंत्र को हम मजबूत करने का काम करते हैं और यही हमारी ताकत है। तथाकथित लोग जिस प्रकार से झूठ फैलाने का जो प्रयास करते हैं, उन्हें हमें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसे लोग बहुत हैं जो कुछ ही बोलते हैं। लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं पर इस बात के लिए गर्व महसूस करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और परिश्रम किया कि कैसे समय पर अपने लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। ये इतिहास भी है, ऐतिहासिक भी है और ये आश्चर्य भी है कि ये कार्यकर्ता काम कैसे करता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के चुनाव से पूर्व कहा था किसी मीडिया के इंटरव्यू में कि लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में क्या होगा क्या होगा। लोग मध्य प्रदेश के बारे में भी कहते थे, जो मध्य प्रदेश में हुआ वही हरियाणा के अंदर होगा। सेल्फी के चक्कर में जान का रिस्क, नदी की बीच फंसी महिलाएं, ऐसे बची जान। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ में अचानक कन्हान नदी में बाढ़ आ जाने से 2 महिलाएं, बाढ़ में फंस गई महिलाएं नदी के बीच में पत्थर पर बैठकर सेल्फी ले रही थी कि अचानक ही चारों ओर से पानी आ गया। दमुआ के हनुमान दफाई में अचानक बाढ़ आ जाने के चलते नदी पर सेल्फी लेने गई 2 महिलाएं बाढ़ में फंस गई। सूचना मिलने पर दमुआ पुलिस का बल मौके पर पहुंचा और राहतकारी ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस ने बगैर किसी नुकसान के रेस्क्यू कर दोनों महिलाओं को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला। इस मामले में छिंदवाड़ा एसपी लगातार नजर बनाए हुए थे और बचाव के विशेष दिशा निर्देश भी देते रहे। इस दौरान होमगार्ड की टीम भी सक्रिय हुई और अंततः दोनों महिलाओं को सुरक्षित नदी से बाहर निकली गया। फोन चलाने और सेल्फी लेने के चक्कर में रोजाना बड़े हादसे हो जाते हैं। अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जब कोई फोन से फोटो खींचने के चक्कर में पुल से नीचे या किसी नहर में जा गिरा हो। वहीं कई बार ऐसे कारण से बड़े सड़क हादसे भी हो जाते हैं और इन्हीं कारणों से कई लोगों ने जान भी गंवाई है। हालिया मामला इसी तरह का है। अरे बहुत शानदार, यहीं से
अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हुए महापौर अब उन्हें यह तक समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके खिलाफ वे प्रदर्शन कर रहे हैं वे खुद ही उस विभाग के मुखिया है। ऐसा ही एक नजारा बुधवार को छिंदवाड़ा नगर निगम की कार्रवाई के दौरान देखने को मिला, जहां शनिचरा बाजार क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए बेसमेंट पर कार्रवाई करने पहुंची नगर निगम की टीम के खिलाफ खुद महापौर और नगर निगम के अध्यक्ष धरने पर बैठ गए। आखिरकार नगर निगम के अधिकारियों को इस क्षेत्र में कार्रवाई रोकनी पड़ी, लेकिन इस दौरान महापौर विक्रम आके और नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो एक मत नजर आए और कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बुधवार को नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से बनाए गए बेसमेंट और पार्किंग के लिए बनाए गए बेसमेंट का उपयोग व्यावसायिक रूप से करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस दौरान कई बड़े प्रतिष्ठानों के बेसमेंट भी सील कर दिए गए, लेकिन जब नगर निगम की टीम शनिचरा बाजार क्षेत्र में पहुंची तो यहां के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसका समर्थन करने खुद नगर निगम के महापौर विक्रम आके और नगर निगम के अध्यक्ष सोनू मागो पहुंच गए और क्षेत्रवासियों के साथ विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान दोनों नेता धरने पर भी बैठे और क्षेत्र में हो रही बेसमेंट पर कार्रवाई का विरोध करने लगे। इसका नतीजा यह निकला कि नगर निगम के अधिकारियों के क्षेत्र में कार्रवाई रोकनी पड़ गई। हम चाहते हैं कि शहर की व्यवस्थाएं सुंदर हों, लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक महापौर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि शहर भी स्वस्थ व्यवस्थित हो और दूसरी ओर किसी प्रकार से कोई व्यवसायी को समस्याएं ना जाए। इसको लेकर हम लोग समन्वय की स्थिति बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बात करेंगे। मौके पर अधिकारी लोग पहुँचे, निश्चित तौर पर अभी कुछ लोग अधिकारी हैं, कुछ अधिकारी आने के हैं। क्या निगम से आप पहले से चर्चा नहीं हुई कि ये जो कार्रवाई चालू है? देखिए उसमें बैठे हुए आपको जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर थोड़ी विसंगतियाँ प्रशासनिक लोगों के द्वारा और जनप्रतिनिधियों के द्वारा हुई है। अगर इस तरीके से थोड़ी बात पहले हो जाती तो मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति अभी निर्मित नहीं होती। देखिए, मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई कि तलघर को नगर निगम द्वारा तलघर में जो दुकानें बनी उनको सील किया जा रहा है। मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि सभी व्यापारियों को पहले विश्वास में लिया जाना था, नोटिस तामील कराए जाने थे और अभी हमारा दीपावली का त्यौहार आने वाला है, लोग उसकी तैयारी में लगे हैं। लोगों ने कैसे कैसे माल बुलवा करके अपनी दुकानें भरी हैं और ये दुकानों में बिक्री का समय रहता है। इन सब लोगों को लेकर के विश्वास में लेना था, उसके बाद कार्रवाई करना था। लेकिन अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई तो ये नाइंसाफी तो व्यापारियों के साथ हम नहीं होने देंगे। जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हम और व्यापारी यहीं पर बैठे रहेंगे। मौके पर भी कोई वरिष्ठ अधिकारी आए नहीं, फोन करने के बाद भी नहीं आए हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ बैठे हैं। वो आएंगे, उनसे चर्चा होगी। सभी व्यापारियों को पहले अपने विश्वास में लें, अपनी बात हम भी रखेंगे, हमारी बात भी सुनी जाए, उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो हमें माने। सिंगोड़ी सब्जी व्यापारी के घर के सामने खड़े वाहन से लगभग 80,000 की लहसुन की 4 बोरी पर चोरों ने हाथ साफ किया। इस बात की शिकायत व्यापारी ने सिंगोड़ी पुलिस से की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सब्जी व्यापारी करिया भाई मिर्ची वाले ने गत बुधवार की रात्रि में गुरुवार को बटका बाजार जाने के लिए पिकअप वाहन में सब्जी भरकर घर के सामने खड़ा किया था, जिसमें रखी लहसुन की 4 बोरी चोरों चोरी कर लिया है। चोरी हुई लहसुन की कीमत करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। बहरहाल व्यापारी ने सिंगोड़ी पुलिस चौकी पर घटना की सूचना दी है।